हलीम जी तो बेहतर है ही है, हलीम जी खराब कब होते हैं। और इनको दिए थे पतंग छाप को पिछली बार, ये कुछ नहीं किए, छाप से कोई कुछ भी विकास नहीं हुआ। यही तो देखकर अभी मोहम्मद हलीम जी को एक बार चांस दिया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सिंटू चंद्रवंशी। एक पहल जो आवाज को पहचान बनाए। पंचायती राज चुनाव के 9वें चरण के मतदान को लेकर सभी प्रत्याशी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37 बख्तियारपुर पूर्वी से जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवार मोहम्मद हलीम ने बुधवार को मतदाताओं के साथ बूथ स्तरीय बैठक का आयोजन किया। इस दौरान प्रत्याशी ने मतदाताओं से अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए सुझाव मांगा। बैठक में बड़ी संख्या में बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं के अलावा पार्टी स्तर से अलग होकर विभिन्न राजनीतिक दलों के स्थानीय नेता और समाज सेवी भी शामिल हुए। सभी ने एक सुर में मोहम्मद हलीम को समर्थन देने की बात कही। इतना ही नहीं, जिला परिषद प्रत्याशी मोहम्मद हलीम की तारीफ स्थानीय विधायक अनिरुद्ध यादव ने भी की। हलीम जी अच्छा उम्मीदवार है, उसमें कोई कमी थोड़ी है। क्या कुछ आप इनको लगता है कि छवि के हैं हलीम जी, किस तरह से अच्छे साबित होंगे क्षेत्र के लिए अगर चुने गए तो? अच्छे आदमी है हलीम जी, हम लोग के सब दिन साथ रहे हैं, सब इसमें कहाँ कोई कमी है हलीम जी। कहा जा रहा है कि पिछले जिला परिषद जो रहे हैं क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ, आपके क्षेत्र के विधायक हैं। जिला परिषद में ऐसा कोई फंड नहीं कि जिला परिषद कोई विकास कर सकता है। जिला परिषद से जुड़े हुए हैं, इसलिए जिला परिषद के जितना फंड आता है उससे ज़्यादा तो वार्ड सदस्य के आता है। क्या प्रयास है, सफल भी होंगे। हलीम जी बेहतर साबित हो सकते हैं? हलीम जी तो बेहतर है ही है, हलीम जी खराब कब होते हैं। क्यों आपका मन बना कि मोहम्मद हलीम साहब के मीटिंग में हम शामिल हैं? वोट देना है, जिताना है। क्यों जिताना? कैसे लगी आपको हलीम साहब, कैसे क्या है उम्मीदवार, काम करेंगे आप लोग का? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रजनी कुमारी, घर दे दो। धांग पंचायत से क्यों आए हैं? आया मीटिंग में। किनका मीटिंग में आए? हलीम मियाँ के। किस लिए आए हैं? क्या है? चुनाव है क्या? चुनाव है, जिला परिषद में आए हैं, जिला परिषद का चुनाव है। आप लोग किसका समर्थन कर रहे हैं? इनको समर्थन दे रहे हैं। इनको नाम बताइए। हलीम हलीम जी। काहे समर्थन दे रहे हैं? काहे दे रहे हैं? बोल रहे हैं कि अच्छा आदमी है तो हम लोग चलिए समर्थन देते हैं हम लोग मिलके। बोलने से दीजिएगा वोटा? नहीं, आप दुनिया देखना है तो है ना। ग्राम पंचायत राज घांगडी से आए हैं, जो कि मोहम्मद हलीम जी के सपोर्ट में आए हैं। इनको बढ़िया आदमी है, अभी एक बार इनको भी मौका देना चाहिए। एक तो लल्लू मुखिया जी को और इनको दिए थे पतंग छाप को पिछली बार, ये कुछ नहीं किए। छाप से कौन था? क्या नाम? ये थे अनिल कुमार जी थे। काम नहीं किए? काम कुछ भी नहीं किए। 5 साल में कभी क्षेत्र में कोई विकास में कुछ भी विकास नहीं हुआ। यही तो देखकर अभी मोहम्मद हलीम जी को एक बार चांस दिया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सिंटू चंद्रवंशी। लगता है आपको कि दूर होना चाहिए? हम यही सुन रहे थे, गरीब आदमी बहुत है, हम तुम गरीबे है, सेवा में रहना है, जितना है क्या जिससे हो रहा है नहीं हो रहा है, सब जितना मेरा काम है अपनों मेहनत करना है। ये हम सोचे फिर चुनाव लड़ रहे हैं कि हम पिछड़ा में हैं, पिछड़ा में मेहनत करना है मेरा काम। यही हम बहुत मेहनत क्षेत्र में लगातार आप घूमते हैं? घूमते क्या हैं, कुछ है? घूमते हम अनिन्नो घूमते हैं, ऐसे सेवा में रहते हैं। अरे मेरा बिजनेसो है तो सेवे है, तो ही जाना है तो सेवा में काम करना है। सेवे चलते हम 2 पैसा लेते हैं, फिर बस हमारी बढ़िया काम। अच्छा, जिला परिषद को मिनी विधायक कहा जाता है, क्यों आप आए हैं इस चुनाव में? हम अपना जनता मनी है, जनता सेवा करना है, मेरे ही काम है बस। अच्छा, कई बार आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, हाँ। लेकिन जनता ने भरोसा नहीं जताया, क्या कारण मानते हैं? नहीं, जनता भी हम दिए नहीं, पहुँचे नहीं उतना दूर। मनी अभी जनते भेंट हुए, मिले, सब जगह हैं, अभी आओ जाना है, पहले नहीं दिए थे हम लोग, तो उन्हें में रह दिए। इस बार कैसी तैयारी है आपकी? अभी बहुत बढ़िया है, जनता मेरा साथ है, अभी कोई दिक्कत नहीं चाहिए, बस यही हम मानते हैं। रह चुके हैं? हाँ, पहले हम 2006 में यहाँ जिला परिषद रह चुके हैं। इस बार आप हलीम जी का समर्थन कर रहे हैं, क्या कारण है? इसका कारण है कि अगले बार जो जिला परिषद यहाँ से हुए थे, तो ये थे पूर्व विधायक के वो माने पीए थे,
तो जनता लोग ने उनको है जो बनाया। लेकिन जब हमने क्षेत्र में जाते हैं घूरते तो कहता है कि भाई जब से जीत के गए वो कभी भी 5 साल देखने नहीं आए। तो भाई जब जो विधायक के रहेगा प्रतिनिधि वो क्या देखने आएगा। तो अगले बार तो हम साइलेंट थे, चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं लिए थे। लेकिन इस बार मैंने 5 साल में जनता लोग हमसे कहते थे कि भैया आप नहीं भी लड़ते हैं तो कोई ऐसा आदमी को आप चुनिए। तो हमने कहा भाई देखिए हमने तो बड़े लोग को नहीं चुनेंगे, इसलिए कि बड़े लोग जीतने के बाद वो नहीं ध्यान देते हैं और हम जब भी रहेंगे तो गरीब के साथ रहेंगे। तो हमने सोच विचार के और हमने अलीम जी को नॉमिनेशन में भी साथ थे और हम इनको तन मन सारे थी से लेके और जो भी मेरा वोटर है हमने सबसे कहते रहे कि भैया जैसे हमको आपने जिताए और हम जैसे 5 साल आपके साथ रहे और उसी अलीम जी भी आपके साथ रहेंगे। और जनता से भी कहते हैं कि प्रतिनिधि उसी को बताइए, आप बनाइए जो कि जीतने के बाद आपसे मिले, आपको समझे। और दबंग लोग को तो बात हम विरोध है का जीतने के बाद वो लोग तो नोटिस नहीं लेते हैं। और अलीम जी एक मतलब अति पिछड़ा से आते हैं, बहुत अति बेचारे कमजोर आदमी है। तो इसलिए हमने इनको इस बार पूरे ताकत से इनके हम साथ हैं और हम रात दिन एक किए हुए हैं। अलीम जी चुनाव जीतेंगे जब हम साथ हैं इनको। तो आप नोट कर लीजिए कि अलीम जी इस बार चुनाव जीतेंगे। ये सब लोग जान रहे हैं, जितने कैंडिडेट हैं सब जान रहे हैं कि अलीम जी चुनाव जीत गए। जब प्रभात भैया साथ है चुनाव जीत गए। आप जिला परिषद सदस्य रहे हैं, बहुत सारा काम ऐसा होगा जो आपका अधूरा रह गया होगा, क्या उसके बाद वो पूरा हुआ है या अभी तक नहीं हुआ? देखिए जितना आप यदि जाइएगा टाल एरिया में कहीं भी गुजरिएगा, तो हम लोग का तो काम टाल एरिया ज़्यादा पड़ता है क्षेत्र। आप कहीं भी जाइए, सरैया के लोग हैं, मिसी के लोग हैं, घांग के लोग हैं, यदि गली में बोलिएगा पूछिएगा किसका सोलिंग है तो प्रभात सिंह का, किसका नाला है तो प्रभात सिंह का, किसका समुदाय भवन है तो प्रभात सिंह का। लेकिन हमसे आगे और पीछे जो भी जिला परिषद हुए कहीं आपको एक तो काम नहीं मिला। हमारे पीछे जनता क्यों है? क्योंकि वो देखा है कि भाई सब लोग जीतेगा, कहीं कुछ नहीं है। हमने काम किया है। आप कभी हमारे साथ अभी बाहर में लोग हैं, आप पूछ लीजिए जाके लोग हैं क्षेत्र के, क्या वे प्रभात सिंह किए हैं कि नहीं किए हैं। और जितना जिला परिषद हुआ आज तक कुछ नहीं किया। जनता इसलिए हमारे साथ है। आज भी उन्हें हमारे लिए रो रहा है कि हमके भैया ठीक है तो हम तो नहीं आ सकते हैं, इसलिए किसी रिजर्व है तो हम अलीम जी के लेके आए हैं। और सब लोग जो भी हमारे साथ थे अगले बार करीब करीब सब लोग साथ है। ये लोग तो साथ हैं ही। अवधेश बाबू हैं, ये भी जदयू का प्रखंड अध्यक्ष हैं। अरे तो कोई पार्टी का चुनाव है नहीं। यह देखिए हम लोग का मेन है जो यही लोग ताकत है। यह देखिए RDT का प्रखंड अध्यक्ष है, वो भी हमारे साथ हैं। कारण यह है कि इसके पहले जो चुनाव है, जो अभी वर्तमान में पार्षद हैं, तो विधायक का वो एक तरह से नौकर समझिए या उसको PS समझिए। तो ऐसा लगा कि हम लोग जिसको वोट देते हैं या हमारा मतदाता उसको वोट देता है, वह आदमी किसी का नौकर हो और उसको विधायक लोग भी बनाता है, तब भी संतुष्टि नहीं होती है तो वो जिला परिषद कैंडिडेट खड़ा कर देता है और वो कहता है कि इसको जिताइए। तो सवाल ये उठता है कि बाकी जनता जो है या बाकी कार्यकर्ता जो है, जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कब मौका मिलेगा? विधायक अपने विधायकी का पावर दिखा करके वोट तो लेते हैं लेकिन जनता का काम नहीं करते हैं। 5 साल यहाँ के पार्षद रहे अनिल जी, जो अति पिछड़ा से आते हैं। कोई भी आदमी बताए कि किसी अति पिछड़ा का उन्होंने ख्याल किया, किसी अति पिछड़ा के गांव में काम कराया, जबकि सरकार हमारा सब लोगों का विकास, हर लोगों का विकास किया। आज मेरी सरकार की नीति है कि आज हरिजन, अति पिछड़ा सभी लोगों को मुखिया बनने का मौका मिला। आज से 25 साल पहले जो दबंग जात के लोग होते थे वही मुखिया होते थे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हलीम मियां स्वतंत्र उम्मीदवार है, किसी के झोली में नहीं है, कोई विधायक इसके साथ नहीं है। हम लोग इसलिए चुना है कि भाई विधायक लोग जो चाहते हैं वो काम करते हैं। एक तो विधायक हम लोग बना देते हैं, पार्टी टिकट देती है बनाते, और यहाँ बिना पार्टी का टिकट के हम लोग इनको खड़ा किया है। इसलिए खड़ा किया है कि ये भी अति पिछड़े से आते हैं और सबसे गरीब तबके के आदमी आज चुनाव लड़ रहे हैं। मेहनत से, मजदूरी से
उस एयाम पर आए हैं कि अब हर आदमी हलीम मियां को जाना है। टेंट के व्यवहार से, अपने व्यवहार से, अपने बिजनेस के व्यवहार से ये आए हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई अब सभी लोग विधायक के पार्ट्स हैं, तो हम लोग काहे नहीं एक ऐसा कैंडिडेट दें जो स्वतंत्र रूप से काम करें और जो भी फंड मिलता हो, आप जानते होंगे पत्रकार हैं, टीवी चैनल चलाते हैं, तो हर जिला पार्षद को 1 करोड़ रुपया 1 साल में पैसा मिलता है। 5 साल में 5 करोड़ रुपया मिला, उसका आज तक जदयू, राजद, पूर्व जिला परिषद सदस्य, जनता, तमाम लोग एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर इनके पीछे खड़ा है। न कोई रुपया, न पैसा, न लोभ, न प्रलोभन। इसीलिए इनके व्यवहार से प्रभावित होकर इनके लिए हम पटना से चल कर आए हैं। मतदाता के बीच इनकी विजय 100% सुनिश्चित हो, एक अच्छा प्रत्याशी जीतकर जिला परिषद के सदन में इस बख्तियारपुर की आवाज़ को उठाए और जनता की जो उम्मीद अपेक्षा रहती है एक अपने जनप्रतिनिधि से, उसके अनुरूप ये खरा उतर सकें। ऐसा होता है कि धनबल का इस्तेमाल होता है लगातार, ऐसे में जनता से क्या अपील करेंगे हम अपील करेंगे कि एक सुयोग्य उम्मीदवार के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जिस तरीके से अपनी बच्ची की शादी आप सोच समझ कर एक अच्छे वर्ग की तलाश करते हैं कि आजीवन हमारे बच्ची को कोई तरह की कष्ट नहीं हो, उसी तरह 5 वर्षों के लिए आप एक प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं। एक सच्चे और अच्छे प्रतिनिधि का चयन करें जो अनवरत 5 वर्षों तक आपके सुख दुख में सहभागी हो, आपकी समस्या को सुने, दूर करे। में आए हैं, क्या कहेंगे, क्या कारण है? मित्रों, दोस्तों, सबसे पहले मैं मीडिया भाई का धन्यवाद देना चाहते हैं। इतने दूर से छोटे मोटे पद के लिए आपने उठ के आया, इनके साथ आए, हम लोग साथ हैं। मोहम्मद हलीम एक समाजी व्यक्ति है, सुशील व्यक्ति है, इसलिए हम लोग सभी पार्टी के लोग मिल करके इनको विजयी बनाने के लिए एकजुट होकर के तैयार हो गए हैं। ऐसे आरजेडी के हो, बीजेपी को हो, कोई भी नेता अपने अपने पॉकेट के उम्मीदवार को खड़ा कर देते हैं। ये सामाजिक सेवी किसी भी गांव में किसी को बहू बेटी के शादी ब्याह हो जाता है, मरनी हरनी मिलता है, टेंट लगा बेचारा फ्री में दे देता है जाकर के, समझ गए। इससे लोग उम्मीद रखता है, इसलिए कि अल्पसंख्यक से आते हैं, हम भी SC से आते हैं, हम प्रखंड अध्यक्ष हैं, लेकिन मेरे लगाव है विचार से और मत से, पार्टी से तो है नहीं, ये पार्टी की तो कोई बात नहीं है, इसलिए हम पार्टी से ऊपर उठ करके हमने इन्हें काम कर रहे हैं, समझ गए। सामाजिक सेवी आदमी है, हम लोग लगे हुए हैं इनसे। धन्यवाद।